हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरी तरफ से जय मां सरस्वती। तो स्टूडेंट, आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर स्टूडेंट जो 12th का पेपर दे चुके हैं उनके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि सर 12th के बाद क्या करें, किस कौन सा कैरियर ऑप्शंस है या कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम अच्छा एडमिशन ले सकते हैं अच्छे यूनिवर्सिटी से। तो उन सारी चीज़ों का डिस्कस आज की इस क्लास में हम करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आपको बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, आपके पास है कि टॉप कोर्सेज आफ्टर 12th, मतलब कि 12th के बाद आपके लिए टॉप कोर्स कौन कौन से हैं। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से हैं, या फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हैं, या फिर आप आर्ट साइड से हैं। तो देखिए थोड़ा, यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से अपना 12th किए हुए हैं तो देखिए थोड़ा कैरियर ऑप्शंस क्या है, कौन कौन सा आप कोर्स कर सकते हैं ग्रेजुएशन के लिए। तो वो की है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं बीटेक करना है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये अच्छा कोर्स है, कर सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जिसको बीई कहते हैं, ये भी उनके लिए एक ऑप्शन है। और है बैचलर ऑफ साइंस जिसको बीएससी कहते हैं। अब ये जो बीएससी है ये कई तरीके से होती है। बीएससी जो होती है वो एक सब्जेक्ट से भी बीएससी होती है जिसको बीएससी ऑनर्स कहते हैं, और बीएससी 3 सब्जेक्ट से भी होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या सीबीजी केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी। तो इसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं बीएससी भी। और नेक्स्ट ऑप्शन है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बोले तो बीसीए, ये कंप्यूटर का कोर्स है जिसके थ्रू ग्रेजुएशन के थ्रू आप इस कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट है बैचलर ऑफ कॉमर्स जिसको बीकॉम कहते हैं। भाई जो कॉमर्स साइड में ज्यादा चाहता है, जिस कॉमर्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो बैचलर ऑफ कॉमर्स कर सकता है। मैं कह रहा हूं जितना भी मैंने बताया है आपको कोई भी पसंद है, मैं जो आपको जितना बताना है उतना बता रहा हूं, बट आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है आप अपने अनुसार चयन करेंगे। क्योंकि भाई जो सिलेबस है इसको पढ़ना है आपको, पेपर आपको देना है, हमको नहीं देना है। तो ये आप डिसाइड करेंगे, और क्या बेटर है उसको मैं बताऊंगा। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि लेटेस्ट जॉब कौन सी है, भाई हम ग्रेजुएशन नहीं करेंगे, हम 1 साल रुककर किसी जॉब की तैयारी करेंगे, तो वो जॉब भी मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिए। तो ये जो है बैचलर, ये सारे पेपर हैं, आप इसमें अगर डायरेक्ट किसी कॉलेज में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो महंगा पड़ेगा। इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है सीयूईटी। सीयूईटी बोले तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये ऐसा टेस्ट है जिसके थ्रू आप इन सारे कोर्सेज को अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर सकते हैं। आपने ये वाला टेस्ट दिया तो इसके हिसाब से, जैसे अच्छी यूनिवर्सिटी हो गया, डीयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू हो गया, आपका एएमयू हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी, आरएमएलयू राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। तो जो ये टॉप यूनिवर्सिटी है तो इसके सीयूईटी के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये आपके लिए पीसीएम वालों के स्टूडेंट के लिए ये ऑप्शन है, और वैसे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से कहीं नोट कर लीजिए। ईटीसी, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं इसके अलावा, लेकिन जो आपके लिए जो टॉप था, इंपॉर्टेंट था, वो मैंने यहाँ पर बताया। पीसीएम अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से आप 12th में हैं। नेक्स्ट देखिए कि यदि आप पीसीबी से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हैं, फिर भी आपके लिए ढेर सारे ऑप्शंस हैं। डॉक्टर लाइंस में जाना चाहते हैं, जैसे कि है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी जिसको एमबीबीएस बोलते हैं, ये भी आपके लिए एक ऑप्शन है। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, इसमें भी अपना कैरियर बना सकते हैं जिसको बीडीएस कहते हैं। और नेक्स्ट है बैचलर ऑफ फार्मेसी, बी फार्मा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी जिसको बीएचएमएस कहते हैं।
किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट इस कोर्सेज को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। और नेक्स्ट है बैचलर ऑफ नर्सिंग, जिसको बीएससी नर्सिंग बोलते हैं। तो इन सब को करने के लिए आपको, अगर आप करना चाहते हैं तो आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। क्या? नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। और ये जो सीयूईटी का जो फॉर्म है ये 22 तारीख तक लास्ट डेट है, तो आप फिल कर सकते हैं। मैं ये आपके लिए सजेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारी वीडियोस आज देख रहे हैं तो तुरंत जाकर इसको फॉर्म को फिल करिए। सब्जेक्ट वाइज सीयूईटी क्या है इसके बारे में अगर आपको डिटेल में नॉलेज चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जिस पर मैंने हर एक डाउट इससे क्लियर किए हुए हैं। इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे फॉर्म भरे, क्या करें, सारी चीजों का डिस्कस मैंने उस क्लास में किया हुआ है, तो जाकर उसको वॉच कर लीजिए। और नीट है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू ये भी है एमबीबीएस है, बीडीएस है, इस बी फार्मा को आप सीयूईटी के थ्रू भी दे सकते हैं, सीयूईटी के थ्रू भी दे सकते हैं और नीट के थ्रू भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और भी है जो बीएचएमएस है या बीएससी नर्सिंग में भी आप इसको भी सीयूईटी के थ्रू दे सकते हैं। जैसे बहुत लोगों को जो है नीट का एग्जाम टफ लगता है तो वो सीयूईटी के थ्रू भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और नीट का आप देंगे तो एमबीबीएस, बीडीएस, बी फार्मा, बीएचएमएस ये आप नीट के थ्रू दे सकते हैं। तो आप इसका फॉर्म भरिए। और आप अब वे स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं कि हम ग्रेजुएशन नहीं करेंगे, हम किसी जॉब की तैयारी करेंगे, तो मैं कुछ लेटेस्ट जॉब को लेकर आया हुआ हूं, जिसको देख लीजिए आप। जो फर्स्ट है एसएससी एमटीएस का है, मल्टीटास्किंग सर्विस है, जिसमें आप दे सकते हैं, वैकेंसीज निकलती रहती हैं, इसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। या फिर एसएससी सीएचएसएल है, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, वैकेंसी निकलती है। इसके लिए आप कोर्स ले लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप किसी एक सब्जेक्ट से, मैं कह रहा हूं कि आप ग्रेजुएशन का फॉर्म डाल दीजिए, ग्रेजुएशन भी करिए और साथ साथ इस जॉब की भी तैयारी करते रहिए, जिससे मान लीजिए अगर कोई भी जॉब में आपकी जो मेरिट, मान लीजिए बाहर हो रहे हैं आप, तो आपका ग्रेजुएशन आपके साथ रहेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद भी आपके जो कैरियर ऑप्शन है ढेर सारे खुल जाते हैं। ऑफिसर रैंक के पोस्ट, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, एसएससी सीजीएल है, जिसके थ्रू भी बहुत सारी वैकेंसी आती हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करिए और उसके साथ आप इन सारे लेटेस्ट जॉब को कहीं नोट कर लीजिए, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर है, अच्छी पोस्ट है। और फिर है आरआरबी ग्रुप डी है, जिसमें एनटीपीसी की वैकेंसी भी निकलती रहती है, निकली भी है। इंडियन आर्मी आपके लिए है, इंडियन नेवी है, और एयरफोर्स में आप डायरेक्ट सिलेक्शन ले सकते हैं। या फिर पुलिस कांस्टेबल यूपी, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है, जो होता नहीं है, जो बिना स्टार के होते नहीं है, बड़ी बंदूक लेकर चलते रहते हैं, पुलिस कांस्टेबल। तो ये ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। थोड़ा मैं कैमरे में चेक कर रहा हूं, क्या आपको चीजें क्लियर हो रही है? आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है। तो इस यहाँ पर कुछ ऐसे कोर्सेज थे, मैंने सोचा कि आपको इसको अच्छे से बता दिया जाए। ये आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, रख लीजिए कहीं, और भी आप जिस भी फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उससे रिलेटेड अगर आपको डिटेल में नॉलेज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज एक प्यारा सा कमेंट करिए कि सर मैं ये वाला करना चाहता हूँ, आप इसके बारे में डिटेल में नॉलेज बताइए। इसके अलावा वह स्टूडेंट जो कि आर्ट साइड से हैं, थोड़ा जगह कम थी, आर्ट साइड से हैं, उनके लिए वो कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, उनके लिए ये ऑप्शन होता है। और भी बहुत सारे फैशंस के आते हैं, उसमें बहुत सारे मैनेजमेंट आते हैं,
तो जो आर्ट वाले बच्चे हैं वो भी ये कर सकते हैं, या फिर जो आर्ट वाले हैं वो भी इसमें आ सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इन आर्ट वाले साइड में थोड़ा कैरियर मतलब थोड़ा ऑप्शंस कम है, तो वो जो गांव होते नहीं है वो यही करते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छी फील्ड है, इसमें भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। बीएससी में जैसे कोई गवर्नमेंट टीचर बनना चाहता है, अब इसमें जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स बहुत सारे लोगों की रुचि होती है आईएएस आईपीएस यूपीएससी वगैरह की तैयारी करने की, तो वो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप जो भी करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अच्छे से इसकी तैयारी करिए, और अपने एग्जाम और बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट मैंने आपको बता ही दिया है। 19 तारीख से कॉपी चेकिंग होगी 2 अप्रैल तक, और लगभग मैंने उस वाले क्लास में आपको बताया है 3-4 साल का एवरेज लिया हुआ है, जिसमें लगभग 20 से 25 अप्रैल या अप्रैल लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा यूपी बोर्ड का। तो आई होप कि आपके लिए आज की यह क्लास बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए। प्लेटफॉर्म पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, ताकि मैं इसी तरीके से और क्लास 12 के जो अदर स्टूडेंट हैं, जो कि आपके छोटे भाई हैं या बहन हैं, क्योंकि आप तो हम पढ़ा चुके, मैं 12th का पढ़ाता था तो आपने पढ़ा, और अभी भी मैं आपके लिए ये लेकर आ रहा हूं क्लास कि आप आगे कुछ अपना कैरियर बना सकें। तो जो भी आपके छोटे भाई हैं बहन हैं उनको अगर वो 12th में हैं तो उनको सजेस्ट करना कि हमारे प्लेटफॉर्म से वो अपने 12th की तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से करवाई जाती है। पेपर के टाइम भी आपको हर एक चीजें आपने देखा ही होगा कि मैंने आपकी वाइवा से लेकर पेपर तक के हर एक क्लासेस हर एक अच्छे से प्रोवाइड किया, और आपने ये भी देखा कि मैंने जो बताया वो एग्जाम में फंसा भी। कोई भी पेपर उठाइए, मेरे हर एक क्लास को ओपन करिए, देखिए कोई भी क्वेश्चन मेरे बताए गए बाहर से नहीं आया है, जो मैंने बताया वो पूरा आया। तो उनको एक बार सजेस्ट करना कि आप इस प्लेटफॉर्म से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।